चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। वो किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, लेकिन सबकी राय सुनेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की समझदार वाणी का भी उपयोग करेगा। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा न करें। यह आपको नष्ट कर देगा। जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वो लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। हे ज्ञानी, अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरों को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। आवाज में सुनिए चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा ना करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है, उसे कभी प्रकट ना करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ ना छोड़े। ऐसे देश में निवास ना करें जहां आपका सम्मान ना हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है, और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसके निशान हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता, वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो सातों समंदर का पानी विचलित हो जाएगा।
लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वो एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। वो घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान है। के अनुसार व्यक्ति को धन की बर्बादी से बचना चाहिए। धन का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। बुरे वक्त में संरक्षण किया हुआ धन काम आता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। धन कमाने के चक्कर में कभी भी। आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। अमर उजाला आवाज में सुनिए चाणक्य की नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और अलगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। डर को नजदीक ना आने दो। अगर ये नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है, तब वो लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है, वो लोगों की नजर में घिनौना बनता जाता है। जो नरम सजा लागू करता है वो तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वो सम्माननीय कहलाता है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। वो जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है, वो आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति इन तीन चीजों से हमेशा संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन तीन चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण, परोपकार।
इन दोनों के मध्य से कभी न गुजरे। तो ब्राह्मण ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल। हाथी से 1000 गज की दूरी रखे, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर।